आइए अब बात करेंगे इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक। अभी तक हम रियल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद हो चुके हैं, यानी कि अब आने वाला जो सीरीज होगा जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए अत्यंत ही आसान होगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, 41 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q can be expressed as p equals to 18, a square b4 and q equals to 20, a square a cube b square दे रखा है, तो where a and b are prime numbers, then हमें दोनों का LCM फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं, पहले दोनों नंबर्स के बारे में एक बार हम लिख लेते हैं यहां पर कि पहला जो नंबर हमारे पास है दैट इज p को लिखा हुआ है 18, दिस इज ए स्क्वायर बी की पावर 4 और q जो है दैट इक्वल्स टू 20 और a का क्यूब और b का स्क्वायर। आपको करना क्या है, सबसे पहले 18 और 20 का पहले आप एलसीएम ढूंढिए। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 18 और 20 से हमें आगे की तरफ जाना है तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वही 18 और 20 का एलसीएम होगा। तो 18 और 20 में बड़ा क्या है 20, तो 20 के टेबल को पढ़ते हैं पहले हम सबसे पहले। तो 20 2 जा 40, फिर 60 नहीं जाएगा, 80 नहीं जाएगा, ठीक है, 100 नहीं जाएगा, 120 भी नहीं जाएगा, 140 भी नहीं जाएगा, 160 भी नहीं जाएगा, 180 जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें इन दो नंबर की तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा, ठीक है, 18 और 20 का, यानी कि एलसीएम जो p एंड q का आप निकालोगे तो 18 और 20 का सबसे पहले क्या हो गया 180। अगर आपको लगता है इसमें कहीं भी दिक्कत है तो 18 को आप यहां पे लिख लो आराम से, 9 इंटू 2 होता है, यानी कि 2 इंटू क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा। और 20 को क्या लिखोगे 5 इंटू 4 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 5 होगा। तो जब हम एलसीएम इसका निकालेंगे 18 का और 20 का, तो मैंने क्या बताया था कि दोनों में जितने अलग तरह के प्राइम नंबर हैं उन सबके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है दोनों भाई, 2 है, 3 एंड 5 है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाईएस्ट पावर 2 एंड 5 का हाईएस्ट पावर 1। तो ये क्या बन गया आपके पास 4 और 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45 आ गया ना। तो 5 4 जा 20, 29 जा आप करोगे तो 180। मैंने इसको वर्बली कर दिया था और अगर आप निकाल करके देखना चाहते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 18 और 20 का तो काम खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू ए स्क्वायर और ए क्यूब, इससे बड़ा कौन सा है ए क्यूब है, तो यानी कि 180 इंटू ए क्यूब। और बी स्क्वायर और b4 में बड़ा क्या है तो b4, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर विल बी 180 a क्यूब b4। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नाउ लुकिंग फॉर, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो 180 a क्यूब b4, यानी कि योर डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर हमारा क्या हो गया डी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि अगर ए और बी आर को प्राइम नंबर्स, तो बच्चों को प्राइम जरा एक बार अच्छे तरीके से समझ लो, उसमें बच्चों को बड़े कंफ्यूजन होते हैं यार कि सर को प्राइम समझ में नहीं आता है। देखो अगर इंग्लिश की अगर हम बात करें ना तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। यानी कि दो संख्याओं को एक साथ हम सहअभाज्य यानी कि को प्राइम तब कहेंगे जब दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर हो और कौन सा हो 1 हो। यानी कि 1 के अलावे अगर दोनों नंबर में कोई और फैक्टर कॉमन निकल गया तो वो को प्राइम कभी भी नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर हम पेयर बनाएं तो 5 और 6 का पेयर, 7 और 8 का पेयर, 9 और 10 का पेयर, 11 और 12 का पेयर, कोई भी बना लो यार, 110 बना लो और 19 बना लो, 10 और 19 का पेयर, 50 बना लो और उसके बाद 53 बना लो, ठीक है, इसका पेयर। इस सारे के सारे पेयर क्या कहे जाएंगे कोई प्राइम कहे जाएंगे, को प्राइम, क्योंकि इन दोनों में एक ही फैक्टर जो है वो कॉमन है
और दैट इज 1। तो को प्राइम समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि इसका रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। तो अब कह रहे कि अगर a और b को प्राइम नंबर हैं, देन कह रहे कि a का पावर 3 और b का पावर 3 क्या होगा। तो देखो ऐसे केस में थोड़े से 2-3 एग्जांपल लेकर के हम देख ले। जैसे मान लो कि एक को प्राइम का पेयर मैं जो आपके सामने लिख रहा हूं, तो एक लिख लिया 2 और 3। मैं पूछूंगा को प्राइम क्यों है भाई, तो 2 और 3 को जो है केवल और केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली इसके अलावा डिवाइड कर सकता है। दैट मींस कि इस दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन होगा एंड दैट विल बी 1। सो 2 और 3 ये जो पेयर है दैट इज कॉल्ड को प्राइम। तो मेरे बच्चे 2 का अगर क्यूब करोगे और 3 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा और 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। चलो जी, अब देखो ना 2 और 3 को प्राइम थे और इनका जब हमने क्यूब किया तो 8 और 27 हो गया। 8 और 27 में भी अगर आप चेक करोगे तो 1 को छोड़ करके कोई और इसमें फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यानी कि भाई यह भी जो होगा वो को प्राइम होगा। अब अगर हम अगले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने 4 ले लिया और 5 ले लिया। अब 4 का अगर आप क्यूब करते हो और 5 का अगर आप क्यूब करते हो तो 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125। अब अगर 64 में और 125 में अगर आप देखते हो तो इन दोनों में भी 1 को छोड़ करके कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए यह भी को प्राइम हो गया। यानी कि यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर दो नंबर को प्राइम हो तो उनका क्यूब भी, उनका घन भी जो है वो क्या होगा, क्यूब जो होगा वो भी क्या होगा, को प्राइम होगा। दैट मीन्स कि योर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए विल बी क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ए होगा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, बात बिल्कुल क्लियर है। देखो भाई इवन और ऑड वाला तो होता नहीं, देखो यहां पे चेक करो ना, एक इवन एक ऑड है, यहां भी चेक करो एक इवन है और एक ऑड है, तो भाई दोनों नंबर इवन भी नहीं होंगे ऑड भी नहीं होंगे, तो बात ठीक है। यानी कि एक ही कंडीशन यहां पर होल्ड करता है कि दैट इज कॉल्ड को प्राइम का कंडीशन। अगर सारे को, अगर मान लो कि आपने एक नंबर 3 ले लिया है ना, एक नंबर 5 ले लिया, तो 3 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 27 होगा, 5 का क्यूब 125 हो गया। चलो भाई 125 और 27 भी तो आपके ऑड नंबर हैं, क्योंकि 2 से दोनों एग्जैक्ट नहीं डिविजिबल हैं। लेकिन सवाल है कि सबके साथ कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा होल्ड करता है। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों का क्यूब होगा दैट विल बी ऑलवेज क्या होगा, वो भी को प्राइम होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहे कि भाई अगर a का मान 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर m है, b का मान 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, c का वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 है, तो कह रहा है एंड एलसीएम एबीसी का आपके पास 3780 दे रखा है। बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3780 को हम पहले प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं। वंस प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स कि इट विल बी डिविजिबल बाय 2। तो यहां पे 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 18 दूनी 36, 1 आ गया 9 और 1890 आएगा, है ना। 1836 हो गया, 3780 हो गया, 3780 हो गया। अगेन वंस प्लेस पे 0 है, सो दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। यानी कि फिर से अगर इसको हम डिवाइड करें 2 से, तो 2 9 जा होता है 18 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 945 आ जाएगा मेरे बच्चों। अब 945 को चेक करना है कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो 945 को एग्जैक्टली विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। तो 9 और 4 क्या होता है 13, 13 और 5 क्या होता है 18, यानी कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सो नंबर इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि अब 3 से हम आएंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा, अब आ गया 315। अब 315 को चेक करो तो 5 और 3 8 और 1 9, तो सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सो नंबर इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाय 3। तो अब 3 से यहां पर करेंगे
तो यहां पर 3 10 जा 30 एंड 105 आ गया। अब 105 भी जो है वो भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 और 1 6 होता है। तो यहां पर बच्चे 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 35, और 35 जो होगा 3 से नहीं जाएगा, तो दिस विल बी 5 इंटू क्या होगा 7 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 3780 ये जो आएगा, हाउ इट विल बी एक्सप्रेस्ड, तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 2 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 का पावर 3 हो गया, और उसके बाद 5 इंटू 7। चलिए जी, ये हमारे पास 3780 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, एंड दैट विल बी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 7 के इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहे ए का वैल्यू जो है आपके पास, ए का वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर m दे रखा है, और b का जो मान है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 दे रखा है, और c का वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या है 7 दे रखा है ना। तो अब कह रहा है कि अगर एलसीएम एबीसी का निकालते हैं तो हमारे पास से आता है, जो आपको बड़ा क्लियरली यहां पर स्क्रीन पे साफ साफ आपका इसका दिख रहा है एलसीएम। चलो भैया अब बताओ, तो कह रहे कि एबीसी, तो कह रहे कि m इज इक्वल टू, तो m का मान यहां पर क्या दे रखा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर चेक कर लो यार कि 3 का पावर m है, और यहां पे 3 का पावर क्या है 3 है, चेक करो है कि नहीं। तो 3 का पावर m, जब आप इनका भी एलसीएम निकालोगे तो चेक करो ना, 3 की पावर m है, यहां पे 3 की पावर n है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, ठीक है। और जो एलसीएम हमने निकाला वहां पर 3 का पावर क्या है 3 है, चेक करो, तो 3 का पावर m जो है, और यहां पर 3 का पावर 3 है। दैट मीन्स कि इस केस में जो आपके पास m का जो वैल्यू होगा, m का जो मान होगा, दैट विल बी क्या हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि द वैल्यू ऑफ m विल बी क्या होगा 3 होगा, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स कि विच वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, यानी कि आंसर में डी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन यहां पर होता है। समझ में आ गया, ठीक है, बात क्लियर है ना। तो 3 का पावर m यानी कि m का वैल्यू यहां पर क्या होगा 3 के इक्वल होगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44। ये कहते हैं रेशियो ऑफ HCF to LCM of the least composite number and least prime number, है ना। तो अगर हम least composite number की बात करें, अगर आप बच्चे least composite number की बात करते हो, अगर हम least composite number की बात करें, composite number, तो सबसे छोटा composite number जो होगा that will be 4 होगा। बताया था कि composite number हम वैसे नंबर को कहेंगे जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 तो हटा दो, 1 तो प्राइम भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 3 भी प्राइम नंबर है। अब आ गया 4, तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 4 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, और एक फैक्टर खुद हो गया, यानी कि 3 फैक्टर है। सो लिस्ट कंपोजिट नंबर विल बी 4। और अगर हम लिस्ट प्राइम नंबर की बात करें, सबसे छोटी प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, तो लिस्ट प्राइम नंबर जो होगा दैट विल बी 2। अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। तो कह रहा है इनका आप रेशियो बताओ, रेशियो ऑफ HCF टू LCM, ठीक है। तो अगर इसका हम HCF निकाल लें बच्चों, HCF निकाले हम 4 and 2 का, तो HCF तो 2 हो जाएगा। अगर इसका हम LCM निकालें 4 and 2 का, तो 4 होगा। अब HCF टू LCM पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का रिक्वायर्ड रेशियो पूछ रहा है, तो 2/4 दैट इक्वल्स टू 1:2। सो योर करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी किसके इक्वल होगा 1:2, यानी कि 1:2 होगा। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगर HCF और LCM का रेशियो पूछा जा रहा है, अगर पेपर में LCM इज टू HCF पूछा जाएगा, तब उस केस में योर आंसर विल बी 2:1। चलिए
45 क्वेश्चन हमारा आ गया, कह रहे कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद जीरो। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2-3 मार्कर भी आता है, तो एक बार मैं आपको अच्छे से समझा भी दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। कह रहे कि n एक नेचुरल नंबर है। देखो भाई, सबसे पहले वैसे नंबर को देख लो जो जीरो के साथ एंड होते हैं। तो एक हमने 10 ले लिया, एक 20 ले लिया, और क्या ले ले, एक 50 ले ले, और एक 100 ले ले। ज्यादा लेना हो तो एक 200 भी ले लो। और हम चेक करते हैं कि इन सबके कैरेक्टर के साथ खास क्या बात है, यानी कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या खास आपको देखने को मिल रहा है। 210 की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो 2 × 5 होगा, ये 2 की पावर 2 × 5 हो गया, 2 2 4 4 5 20, और ये बेटा 2 × 5 की पावर 2 हो गया, 25 × 2 करोगे तो 50। सब प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहा हूं, और इसको 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 कर दोगे, और इसको 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 कर दोगे, है ना। देखो, इन सबके प्राइम फैक्टर को मैंने निकाल लिया। अब एक बात बताओ कि इन सबके प्राइम फैक्टर में खास क्या आपको देखने को मिल रहा है, कि इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हैं। 10 में भी देखो 2 और 5 यहां भी है, 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 2 और 5 यहां भी है। तो क्या इससे आप सीखे कि वैसे नंबर जो जीरो के साथ एंड करेंगे, जिसका अंत होगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होगा। अब ऑप्शन ढूंढते हैं कि भाई किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों है। 3 और 2 5 नहीं है, इसलिए कट गया। 2 और 5 है, यानी कि भाई यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 6 और 2 है, देखो 6 में क्या है, 2 भी है 3 भी है, तो यहां पर 2 आ गया, 5 तो नहीं है ना, तो ए भी कट गया। और 5 और 3 में 5 तो है, ठीक है 5 है, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, तो भाई ए भी कट गया, यानी कि योर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या होगा, 2 × 5 की पावर n, जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो बहुत बढ़िया और एक धाकड़ सा सवाल है आप सबके लिए, जो बोर्ड के पेपर में पूछा भी जा सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 46 क्वेश्चन नंबर। बड़ा सिंपल है, 9th क्लास का पार्ट है बेसिकली, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में भी पहले क्वेश्चन दिया हुआ था। कह रहा है कि p², कह रहा है भाई कि p² जो है वो 32/50 के बराबर है। काट देंगे, छोटा कर देंगे, ये 25 बार में गया और ये 16 बार में गया, तो p² आपके पास 16/25 आ जाएगा। तो p निकालोगे तो ये आपके पास 4/5 आ जाएगा। समझ गया ना, 4/5 आ जाएगा। तो कह रहे कि ये क्या है, ठीक है। बहुत बार हम ऐसा भी कहते हैं, ये प्लस माइनस कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव 4/5 का स्क्वायर भी 16/25 होगा और नेगेटिव 4/5 का स्क्वायर भी 16/25 होगा। लेकिन यहां पर आप 4/5 लिखिए और चेक कीजिए कि क्या आ रहा है। तो भाई 4/5 सबसे पहले देख लेते हैं। ये तो होल नंबर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। फ्रैक्शन बोले तो 6 को हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, बिकॉज 6/1 होता है, उससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रैक्शन बोले तो 2/3, 5/7, 9/8, 22/13, इस तरीके का। तो होल नंबर आपके पास ये हो गया। कलेक्शन में, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर आप 0 को डाल देते हो तो वह कलेक्शन आपका होल नंबर का, यानी कि नंबर का, यानी कि पूर्ण संख्या का बन जाता है। इंटीजर भी नहीं होगा, ठीक है, रेशनल नंबर होगा, पक्की बात है भाई। तो आपके पास आंसर सी करेक्ट होगा, यानी कि ए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन 4/5 में अगर आप डिवाइड करोगे तो एक कटेगा, इरेशनल नंबर नहीं कटता है। याद रखिएगा, वो कटता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कटता भी नहीं है, रिपीट भी नहीं होता, वो चलता जाता है, चलता जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका यह ऑप्शन जो होगा दैट विल बी सी ऑप्शन। तो ए आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे,
रेशनल कहेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड रेशनल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 7, 3 की पावर 10 और 2 की पावर 3 और 3 के पावर 7 का एचसीएफ क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर हम लिख लें कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो सबसे पहले चेक करो 2 की पावर 7 में और 2 की पावर 3 में जो कॉमन है और 2 का पावर 3 है, उसके बाद 3 का पावर 10 और 3 के पावर 7 में जो कॉमन है वो 3 का पावर 7 है। दैट मीन्स कि योर करेक्ट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 का पावर 7। चेक करते हैं कि हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, यानी कि योर ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां पर कह रहे हैं कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो बच्चे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा 1 एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कह रहा है। देखो ऑड और इवन नहीं कह रहा है, 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो भैया यहां पर जो पूछा जा रहा है ना, तो एलसीएम पूछा जा रहा है, मतलब एलसीएम किसका पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो होगा दैट इज 1 होगा, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो होगा 1 होगा, एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट जो नंबर होगा वो 99 होगा। तो इसका एलसीएम ऑब्वियसली क्या होगा, 99 के बराबर होगा, है ना। 99 के ही तो बराबर होगा, क्योंकि 1 तो 99 को डिवाइड करेगा ही ना। दैट मीन्स कि योर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या होगा, इस केस में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे कह रहा है कि 49 क्वेश्चन में देख लो, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है और सी का वैल्यू भी दे रखा है, और कह रहा है कि एलसीएम भी दे रखा है, तो कह रहा है कि एन का वैल्यू बता दो। यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलो ठीक है एलसीएम। अब 2 की पावर 4, देखो एलसीएम हमने क्या कहा था बताओ, कि दोनों में आपको ये चेक करना है कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 होगा कि नहीं, ये बताओ, है ना। मैंने बोला था कि एलसीएम में जितने भी अलग अलग तरह के प्राइम नंबर हैं उन सबके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 में आ जाओ, देख लो इससे बड़ा कोई नहीं है ना, 3 में आ जाओ। 3 की पावर 2 है और यहां पर 3 का पावर 3 था, देखो यहां पर 3 का पावर ये आपके पास 3 हो गया, है ना। इसको मैं करेक्शन कर देता हूं, ये 33 नहीं होगा, ये 3 का पावर 3 होगा। तो इसको करेक्शन कर लो ऐसे, 3 का पावर 3 लिख दो इसको, तो ये 3 का पावर 3 हो गया, है ना। तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, बी का वैल्यू क्या है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। तो चलो भाई 3 का पावर हाईएस्ट पावर हमें क्या मिला, 3 का हाईएस्ट पावर 3 मिल गया, ठीक है। और एक हमारे पास क्या मिल गया, 5 का पावर 2 मिल गया, ठीक है। अब तो कह रहे हैं कि भाई c जो है 3 की पावर n है, ठीक है। c का जो मान है वो क्या कह रहा है कि 3 का पावर n है, जरा ध्यान दो। तो कह रहे हैं कि एंड एलसीएम ऑफ एबीसी जो दे रखा है, यहां पर एलसीएम जो गिवन है मेरे बच्चों एबीसी, वो क्या दे रखा है, 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, ठीक है। तो अब बताओ, देखो यहां पर c में क्या है, 3 की पावर n है, चेक करना, 3 में c की पावर n है और b में 3 की पावर 2 है और a में 3 का पावर 3 है। अब एलसीएम कह रहा है कि 3 की पावर 4 दे रखा है, जरा ध्यान देने वाली बात है। तो हाईएस्ट पावर को ही तो हम एलसीएम कहते हैं ना। तो यानी कि एक याद हम रखना चाहिए हमें कि 3 का पावर यहां पर 4 आना चाहिए, तब तो n का वैल्यू जो होगा 4 होगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, तीनों चारों में जितने भी अलग अलग प्राइम नंबर होंगे उन सब के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ही एलसीएम कहा जाएगा ना। तो एलसीएम आपके पास दे रखा है, चेक करो यहां पर, देखो जरा ध्यान से समझो इसको। एलसीएम आपके पास ए दे रखा है ना, एलसीएम यही तो दे रखा है। तो भाई आप तुम इससे कंपेयर करोगे एलसीएम से, तो अब देखो क्या क्या आएगा, 2 का पावर 4 आएगा, हाईएस्ट पावर 4 है कि नहीं बताओ।
2 का पावर 4 आ गया। 3 का पावर चेक करो, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब बताओ 3 के बाद क्या बच गया, 5 बच गया, 5 का पावर 2 है। ये सारा चीज क्लियर हो गया इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जब एलसीएम जो हमारा दे रखा वहां पे क्या है, 3 का पावर 4 है, यानी कि ए पार्ट नहीं होगा। जब एलसीएम है तो हाईएस्ट पावर लगाएंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा, इसलिए 3 की पावर n के जगह पे यहां पर 3 का पावर 4 होना चाहिए था। इसलिए n का जो वैल्यू होगा वो 4 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि योर डी ऑप्शन विल बी क्या होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स कि n इक्वल्स टू, इस केस में हमारे पास क्या होगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ, if two positive integers p and q can be expressed as p, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5050 है ना। कह रहे कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू 18a स्क्वायर b4 एंड q इक्वल्स टू 20a क्यूब b स्क्वायर where a and b are prime numbers then HCF। इसके पहले सिमिलर एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था जहां पे हमें LCM फाइंड करना था और यहां पर हमें p एंड q दोनों का HCF फाइंड करना है। तो यहां भी सेम हम वही काम करेंगे। p जो दे रखा है दैट इज 18a स्क्वायर और क्या दे रखा है b4, और q जो दे रखा है दैट इज 20a हो गया a क्यूब और क्या हो गया b स्क्वायर। अब एक बात बताओ, HCF ऑफ अगर हमें P एंड Q फाइंड करना हो तो सबसे पहले यू हैव टू चेक कि 18 का और 20 का HCF क्या होगा। तो 18 और 20 यानी कि 18 और 20 का सब फैक्टर निकाल लेंगे, चेक करेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2, 9 2 18 होता है ना, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 5। तो ऑब्वियसली दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है दोनों में वो कौन सा है, 2। यानी कि सबसे बड़ी संख्या 2 है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 2 के बाद देखो 3 तो 18 को करेगा, 20 को नहीं करेगा, 4 तो है नहीं, 5 नहीं है, 6 18 को करेगा, 20 को नहीं करेगा, 7 8 9 18 को करेगा, 20 को नहीं करेगा, 10 20 को करेगा, 18 को नहीं करेगा। समझ में आ गया ना। तो HCF यहां पे पहले तो 2 होगा, पहले पार्ट क्या होगा 2 होगा। अब जरा इसके बाद देखो बच्चों क्या होगा, यहां तो 2 आ गया और a स्क्वायर a क्यूब में a स्क्वायर कॉमन है, b4 और b स्क्वायर में b स्क्वायर कॉमन है। दैट मीन्स कि योर करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी a, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो इस केस में ए के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सुनना जरा ध्यान से, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि वो बड़ा नंबर क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा। यार सिंपल सी बात है यार, करे कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, डिवाइड्स मतलब कि जो दिया हुआ है ना वो एक तरह से आपके पास क्या है, डिविडेंड का काम करता है। दैट डिवाइड्स, सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो, मतलब 2 डिवाइड करता है, मतलब वो दोनों संख्या बड़ी संख्या उस संख्या से, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई दोनों संख्या इस संख्या से बड़ी है, दैट उससे छोटे संख्या निकालना हमें है कि नहीं। छोटी संख्या निकालना तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। चाहे नाम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखता हो, लार्जेस्ट दिखता हो, लेकिन निकालना हमें यहां पर HCF ही है। अब दोनों में रिमाइंडर कह रहे हैं कि 1 बच रहा है, लीव्स 1 एज रिमाइंडर इन ईच केस। दैट मीन्स की रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, HCF किसका, 316 से तुम क्या माइनस करोगे 1, और 463 से 463 से भी माइनस करोगे 1। तो ए बन गया बच्चों HCF ऑफ 315 एंड 462। इनका हमें HCF फाइंड करना, संख्या बड़ी है तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सारा क्वेश्चन तो भाई आप सेकंड में कर नहीं पाओगे, तो कुछ ना कुछ जगह तो टाइम लगाना पड़ेगा।
तो 315 का प्राइम फैक्टर हम करते हैं 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 से गया 3 10 जा 30, 3 5 जा 5 और 1 6, तो ये भी 3 से जाएगा 3 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा, ठीक है 3 3 जा 9 एक तो 3 5 जा, अभी 5 से चला जाएगा 7 बार में, अभी दोनों प्राइम हो गए नहीं, दैट मीन्स कि 315 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 की पावर 2 into 5 into 7, right? Now coming to the second part, that is 462. तो 462 को हम देख लें, 2 से जाएगा तो ये 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 31, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 3 से पक्का जाना है, तो 3 7 जा 21, 21 होगा, 2 किया 7 आ गया, अब यहां पे क्या करोगे 7 से जाएगा तो ए 11 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 462 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 3 into 7 into 11। अब हमें इनका क्या निकालना भाई, एचसीएफ निकालना बच्चों। तो आपके पास एक सीरीज यहां बन गया और एक सीरीज आपके पास यह बन गया, तो अब चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। तो 3 तो है, तो ऑब्वियसली तो एचसीएफ जो होगा इसका, एक तो आपके पास क्या होगा 3 तो आ गया, 3 की पावर 2 और 3 में 3 कॉमन है, 2 तो कॉमन है ही नहीं, ठीक है 7 कॉमन है 11 नहीं है, तो 3 into 7, दैट मीन्स की रिक्वायर्ड आंसर विल बी क्या होगा 21 के इक्वल होगा। तो आपका इस केस में जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 3 into 7 यानी कि 21 के बराबर होगा। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 21, चेक करो ऑप्शन में है तो यह सी, यानी कि इस केस में आंसर सी जो है 21 विल बी योर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो 51 के बाद आ जाते हैं हम 52 पर आ जाते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, अब ये भी कह रहा है कि बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करता है। भाई सीधी सी बात है यार, जब तीनों को डिवाइड करता है तो यानी कि वो जो संख्या होगी इन तीनों से छोटी संख्या होगी, सीधी सी बात है यार, बिल्कुल। वो तो इन तीनों को डिवाइड करता है, डिवाइडेड बाई हो जाता है ना तब वो बड़ा होता है, डिवाइड तीनों को करता है दैट इसकी छोटी संख्या होगी। अब तीनों में अलग अलग रिमाइंडर, एक में 3 बच रहा है, एक में 5 बच रहा है, एक में 4 बच रहा है, तो बड़ा सिंपल है। रिक्वायर्ड जो नंबर होगा ना बच्चों, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा दैट विल बी एचसीएफ ऑफ क्या होगा बोलो, 63 से क्या गया 3, 77 से क्या गया 5 और 112 से क्या गया 4, राइट। तो दिस इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा 60, यहां पे क्या होगा 72 और यहां पे क्या हो जाएगा 108, 108। गॉट माई पॉइंट। 63 माइनस 3, इस केस में रिमाइंडर 3 था तो 60 हो गया, 77 से 5 गया मेरे बच्चों तो 72 बचेगा, और 1112 से अगर 4 जाएगा तो A108 बचेगा, है ना। अब इन तीनों का फैक्टर करते हैं भाई, 60 को करेंगे तो सिंपल है, ए आ जाएगा, ठीक है 2 से करो, कर लो एक बार कोई दिक्कत नहीं, 30 और 30 को करेंगे तो 2 से क्या होगा 15, दिस इज फैक्टर 3, और 3 से करेंगे तो क्या हो गया 5, यानी कि 60 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर 2 into 3 into 5 हो गया। चलो इसको ऐसे हम ब्लॉक भी डाल दे रहे ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, ऐसे डाल दे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और यह जो है आपके पास 72 है, तो 72 को करो, देखो 72 नॉर्मली भी निकाल सकते हो यार, 36 into 2 होता है, यानी कि 6 की पावर 2 into 2, 6 को हम 2 into 3 की पावर 2 ऐसे भी करके बड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन तुम आराम से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो गया into 36, 2 हो गया into 18, 2 हो गया into 9, और ये हो गया 3 into 3। तो 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2। तो लो भाई अगले को हमने ऐसे ब्लॉक में डाल दिया ताकि आपको आराम से समझ में आए। अब थर्ड नंबर लिख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या था हमारे पास 108 था, तो 108 को लिख लेते हैं, 2 से जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है 8 है, तो 2 आ जाएगा, A54 हो गया, फिर 2 से जाएगा A27 हो गया,
अब फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 और 2 9 होता है, तो 3 9 जा आ गया और यहां पे 3 इंटू 3 जा आ गया, है ना। दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री, इसे हम कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, फैक्टर ट्री जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप करते हो, यानी कि इससे अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसे हम लिख देंगे 108 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, देखो है ना 3 की पावर 3। तो एक आपके पास, अब ये हमारे पास यहां आ गया। चलो जी, अब क्या ढूंढना है भाई हमें, लार्जेस्ट नंबर, मतलब एचसीएफ ढूंढना है ना। तो सबसे पहले चेक करो, यहां भी 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो भैया मेरे यहां पर 2 का पावर 2 हो गया, है ना। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो कॉमन पार्ट तो 2 की पावर 2 हो गया ना। अब आ जाओ, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, हाँ जी 3 भी कॉमन है, तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 की पावर 3, तो 3 का पावर 1 हो गया, तो यहां पे 3 कॉमन हो गया। चेक करो, 3 की पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, ये आपको 32 लग रहा होगा, इसको मैं 3 कर दे रहा हूं, एक बार रुक जाओ, तो ये 3 का पावर 2 है ना। तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 की पावर 3 में 3 का पावर 1 कॉमन है। और भी कुछ मिल रहा है? और तो भाई कुछ नहीं मिल रहा, 5 तो केवल इसी में, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो यानी कि यह आपका जो आंसर आ गया मेरे बच्चों, ए 4 इंटू 3, दैट मीन्स की रिक्वायर्ड आंसर विल बी 12। चेक करो तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी, यानी कि डी ऑप्शन जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए 52 के बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, सुन लो अब बात को, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, भाई इन तीनों से डिवाइड करते हैं, तीनों से जो डिवाइड करोगे जिस नंबर को, वो इन तीनों नंबर से बड़ा तो होगा ही होगा, यानी कि जब बड़ा आ जाए तो उस केस में क्या होगा, एलसीएम होगा। देखो डिवाइड्स एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय जहां भी दिखे तो आपको एलसीएम, डिवाइड्स जहां दिखे वो आपका एचसीएफ होगा। तो डिवाइडेड बाय है, यानी कि जो आंसर होगा दैट विल बी बिगर देन द गिवन 3 नंबर्स। और कह रहे हैं कि तीनों के केस में 3 जो है रिमाइंडर ईच केस में बच रहा है, यानी कि बड़ा सिंपल सा तरीका है, तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें इस 3 को ऐड कर देंगे, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका रिक्वायर्ड नंबर जो होगा मैं यहां लिख देता हूं, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा दैट इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ क्या, 24, 28, 35 एंड प्लस 3, जो रिमाइंडर बच रहा है। अब एक बात बताओ यार, 24 को तुम क्या लिखोगे, अब जरा वर्बली लिखने की कोशिश करो। अब इसको फैक्टर ट्री हमें नहीं बनाना है, तो 24 को, तो 24 क्या होगा, 4 इंटू, देखो 24 क्या होता है, 12, 4 से, देखो 4 का मल्टीपल है, 4 6 24, 6 जो 4 6 जा, ठीक है। या अच्छा और करोगे तो 8 3 जा, और 8 क्या होता है 2 की पावर 3, यानी कि डायरेक्ट लिख लिया 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना। करने की क्या जरूरत पड़ी क्या, हमें नहीं पड़ी ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 3 हो गया। अब चलो 28 का करो, 28 4 इंटू 7 होता है ना, तो 4 क्या होता है 2 का पावर 2, तो ये 2 का पावर 2 इंटू 7 होता है, और 35 क्या होगा मेरे बच्चे, 5 इंटू 7 होता है। फटाफट आ गया यार, इसमें कहां टाइम लगा हमें। अब तीनों का जो एलसीएम है, अब जरा देखो यहां पर एलसीएम हम 24, 28, 35 तीनों का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो क्या मैंने बोला था कि तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने अलग अलग तरह के प्राइम नंबर्स आएंगे उन सबके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो पहले कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं चेक करो। तो भाई एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, और एक 7 भी आ रहा है। देखो ना, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया, यानी कि 4 तरह के प्राइम नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है कि नहीं।
अब इन सब के हाईएस्ट पावर को लगाओ। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। चलो जी ये काम हो गया। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। तो ये तो हो गया मेरे बच्चे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा, और यहां पर 3 इंटू 7 कर दो। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 8 5 जा 40 इंटू 21, और 21 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84, यानी कि 840 आएगा, है ना। तो एलसीएम तो 840 आ गया, लेकिन कह रहा है कि रिमाइंडर भी 3 बच रहा इन ईच केस, यानी कि 840 में जो रिमाइंडर बच रहा उसको तुम ऐड कर दोगे, तो यानी कि एक क्या आपका आंसर होगा बताओ? ये आ गया 840 में 3 ऐड कर दिया तो रिजल्ट विल बी क्या होगा? 843। दैट मीन्स कि योर करेक्ट आंसर विल बी 843। तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो डिवाइड्स एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइड्स जहां पर आएगा ना तो याद रखिएगा वो एचसीएफ है ना, क्योंकि इससे छोटा है। जो दे रखा हो डिविडेंड के जैसा है, लेकिन डिवाइडेड बाई जो आ जाए ना तो एक तरह से डिवाइजर वाला पार्ट दे रखा है, डिविडेंड हमें निकालना है तो बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, तो जान करके मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। सम ऑफ 2 नंबर इज 135 एंड देयर एचसीएफ इज 9, है ना। तो चलो बेटे, 2 नंबर मान लिया हमने कि x और y है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 135। अब बच्चे जरा देखो ध्यान से, करे कि 2 संख्याओं का जो योग है ना 135 है ना। अब जरा समझना है, और कह रहे कि भाई इनका जो एचसीएफ है 9 है। देखो एचसीएफ और मल्टीपल आपको अच्छे से पता है। मैं मान लो अगर ये बोलूं कि 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 12 होगा। तो यार 12 जो है ना, 12 में और 24 में दोनों में कॉमन है ना, है कि नहीं बताओ। अगर मैं बोलूं कि 8 का और 12 का, मैं बोलूं कि 8 का और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट फैक्टर, तो क्या होगा? 2 से तो दोनों जाएगा, तो भाई 2 तो चेक करते हैं कि 2 के आगे भी है क्या, तो 3 से नहीं जाएगा, दोनों को जाना चाहिए ना। 4 से देखते हैं 4 2 8, 4 3 12, 4 के बाद किसी से जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से एक जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, 7 से कोई नहीं जाएगा, 8 से एक जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, और 9 तो 8 से बड़ा ही हो गया। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ जो हो गया मेरे बच्चे, इसका 4 हो गया। मैं बोलूं कि 4 जो है इस दोनों में कॉमन है, तो बात बिल्कुल सही बात है यार कि 4 8 में भी है और 4 12 में भी है। तो यानी कि एचसीएफ जो फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उन दोनों में होगा। तो भाई यहां पर कह रहे कि एचसीएफ क्या दे रखा आपके पास बताओ? एचसीएफ कह रहे कि यहां पर 9 दे रखा है एचसीएफ, यानी कि 9 x में भी होगा और 9 y में भी होगा। ये समझ में आ रहा है ना, एग्जांपल से समझा दिया आपको। तो यानी कि जब एचसीएफ जो दे रखा है तो 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 135 होगा। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 9, तो x प्लस y इक्वल्स टू 135 होगा। तो यानी कि यहां पर x प्लस वाई जो होगा 135 से 9 को डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, और कितना बचा भाई? 9 10 11 4 बचा, 45 9 5, यानी कि x प्लस वाई जो आ गया वो 15 के बराबर आ गया। x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर आ गया। मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं। तो यानी कि यहां पर x प्लस वाई जो आएगा वो 15 के इक्वल आएगा। बच्चों इसको जरूर ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अब ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं हमारे पास? तो देखो मैं पेयर बना करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखते रहना। तो चलो, पेयर बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर x के जगह पे आप 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा? 15 माइनस 1, यानी कि 14 आ जाएगा। चेक करो, तो एक पेयर तो यहां बन गया। x के जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 और 13, तो दूसरा पेयर 2 13 का बन गया।
x के जगह पे मैं 3 पुट कर दूं तो 3 और क्या हो गया 12 का पेयर बन गया बच्चों। x के जगह पे मैं 4 पुट कर दूं तो 11 हो गया, इसका पेयर बन गया। x के जगह पे मैं 5 पुट कर दूं तो ये 10 हो गया। x के जगह पे मैं अगर 6 पुट कर दूं तो ये आपके पास 9 हो गया। 6 और 9 15 होता है। देखो ये पेयर बन रहा है। उसके बाद अगर हम और पेयर की बात करें तो देखें, अब अगर मान लो कि x के जगह पे मैंने 7 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या होगा 15 से 7 ये आपके पास 8 हो गया, एक और पेयर बन गया। 7 के बाद आप देखो अगर x के जगह पे अगर हम 8 पुट कर दें, x के जगह पे 8 पुट कर दें तो फिर ये 7 हो जाएगा, यानी कि यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो अब इसके बाद हम इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि रिपीटेशन हो गया ना, 7 8 8 7 हो तो गया। तो टोटल इतने पेयर बन गए। अब हमें इस पेयर में एक बात का ख्याल रखना है कि ये पेयर जो है वो को प्राइम होने चाहिए, यानी कि दोनों में 1 के अलावे कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो जो को प्राइम नहीं है उनको हम यहां से हटा देंगे। तो कौन कौन सा हटा मेरे बच्चों, एक तो ए हट गया, एक ए भी हट गया क्योंकि 1 के अलावे 5 भी कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावे 3 भी है, और एक ए भी हट गया। अब हमारे पास एक पेयर ए बचा, एक पेयर ए बचा, एक पेयर ए बचा और एक पेयर ए बचा। तो टोटल कितने पेयर आ गए, 1 2 3 और 4 पेयर आ गया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बोर्ड के पेपर के लिए बनता है, और 3 मार्कर में भी हो सकता है कि ये प्रश्न आ जाए, नहीं तो 2 मार्कर में तो पक्का आएगा, एमसीक्यू में आएगा तो आपको पता चलेगा यहां पर। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स। देखो एक और क्वेश्चन आ गया भाई, तो ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, तो अब तो कमांड हो जाना चाहिए आपका कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 528। ठीक है भाई, तो चलो मान लिया कि एक नंबर हमारे पास x है और एक नंबर y है, दोनों का सम क्या है 528 दे रखा है, और इनका HCF क्या है 33 है। यानी कि मेरे बच्चे फिर से बोल रहा हूं कि 33 जो होगा दोनों में कॉमन होगा, दोनों नंबर में, तो 33x प्लस 33y इक्वल्स टू 528 आ गया। अब यहां पे 33 कॉमन ले लो तुम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 528 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे x प्लस वाई जो आएगा 528 में 33 कॉमन हो गया। ठीक है, तो चलो भाई 11 से काट दो, 11 3 जा, ठीक है, 44 6 50 ये 8, ठीक है ना, और ये आपके बस बच गया 16, यानी कि x प्लस वाई जो हो गया ना वो आपके पास 16 के इक्वल हो गया। चलो अब इसका पेयर बनाओ भाई, इसका पेयर का काम करो। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसका पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पेयर बनाते हैं x1 तो y 15, दूसरा पेयर बनाते हैं x2 तो y 14, तीसरा बनाते हैं x3 तो y 13, फिर बनाते हैं x4 तो y 12, फिर बनाते हैं x5 तो y 11 11 5, ठीक है 16, ठीक है ना। अब x6 तो a हो गया 10, अब बनाओ 7 तो a हो गया 14 9 7 9, अब हो गया 8 तो a हो गया 8, ठीक है। अब बताओ 9 तो a हो जाएगा, x को 9 लोगे तो y क्या होगा 7। अब यानी कि यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम काट देंगे, है ना। अब चेक करेंगे जितने भी पेयर हमारे बने हैं उनमें से को प्राइम कौन कौन से हैं, कौन कौन से को प्राइम नहीं है। तो जो को प्राइम नहीं होंगे उनको हटा देंगे, जो बच जाएगा उतने ही पेयर होंगे। तो चलो भाई ए आपके पास को प्राइम नहीं है, हट गया, ए भी हट गया भाई साहब, ए भी हट गए यहां से, और ए भी हट गए। तो आपके पास जो कितने पेयर बने जरा इसको ध्यान से देख लो। तो एक पेयर ए आ गया, 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 यानी कि यहां भी जो आपका आंसर आएगा
वो टोटल आपके जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे 4, यानी कि योर सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। आप करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। बड़ा 9th क्लास का है, बहुत बेसिक्स है। देखिए, दो रेशनल नंबर के बीच में जब भी इरेशनल नंबर निकालना हो ना, तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो ऑप्शन को जरूर जरा ध्यान से देखना। अगर कोई दो रेशनल नंबर ए और बी है मेरे बच्चे, अगर एक ए है और एक बी है, तो दोनों के बीच में इरेशनल जो होता है ना, वो रूट अंडर क्या करते हैं हम, ए इंटू बी। एक इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल जो होगा रूट अंडर 2 इंटू 3 यानी कि रूट अंडर 6 होगा। अगर जल्दी जवाब देना हो तो चेक करते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा है। तो 3 and 5 के बीच में निकालना है, तो यह आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू रूट अंडर 3 इंटू 5 यानी कि रूट अंडर 15 जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यानी कि यहां पर सी आ गया, तो ए आपके पास आंसर सी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। अब आ जाओ, इसके बाद बात कर लेते हैं द इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2 रूट 5। यहां भी इरेशनल ही निकालना था ना, हाँ यहां भी इरेशनल ही निकालना था। अब 2 and 2.5 के बीच में इरेशनल आपको बड़े अच्छे से पता चल गया होगा। फटाफट आप इसका जवाब सोच भी लिए होंगे कि भाई यहां पर जो आंसर होगा दैट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2.5, तो दैट इक्वल्स टू 5 होगा। 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 होगा इरेशनल के केस में। सो योर करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा, यहां पर बी करेक्ट आंसर आपका बनता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर बताया था कि रेशनल नंबर जो होता है ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो कटेगा, अगर नहीं कटा तो 100% वो क्या होगा, रिपीट होगा। बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि 22/7 वो जो है इरेशनल नंबर है। नहीं भाई, वैसे नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में मिल जाए और a और b आपके इंटीजर हो और b नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो वो नंबर कंफर्म्ड है कि वो रेशनल नंबर है। अब 22 को 7 से डिवाइड करोगे, 3.142857 142857 142857, तो आप बहुत आगे जाकर के रिपीट होता है, लेकिन 100% कंफर्म्ड है कि वो रिपीटिंग होगा अगर वो नहीं कट रहा है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, तो यानी कि इस केस में जो आंसर होगा बी आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। अब आ जाओ 59 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन जो 9th में पढ़ा आपने, यह भी पेपर में आता है। तो 0.99, तो बच्चे इसको आप जो पेपर में लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, थोड़ा इमीडिएटली इसको लिखना पड़ेगा कि 0.9 के ऊपर बार है। तो 0.9 के ऊपर बार है ना, तो इस नंबर को बिना डेसिमल और बिना बार के सोच लो कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है। तो मैं पूछूं कि भाई इसमें डेसिमल को नहीं देखो और बार को नहीं देखो, तो ये नंबर क्या है, 9 है। सिंपल सी बात है, 9 है। और मैंने कहा कि जिसके ऊपर बार नहीं है वो कौन सा नंबर है, 0 है, 0 है। और डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद देखेंगे, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, वो नंबर कौन सा है, 9, और उसके ऊपर बार है। तो जितने नंबर के ऊपर बार होंगे वो 9 को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ऊपर बार है तो 9, दैट मीन्स कि 9/9 योर करेक्ट आंसर विल बी 1। अब आप समझे नहीं होंगे, मान लो मैं ऐसा लिखूं कि 1.223 के ऊपर बार लिख दूं, तो मैंने क्या बोला कि भाई इस नंबर को बिना डेसिमल और बिना बार के का सोचना है। तो आप बोलोगे सर अगर हम डेसिमल नहीं देखें और बार नहीं देखें तो ये नंबर 123 है। तो मैंने कहा कि जिसके ऊपर बार नहीं है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर जी 1 है। फिर नीचे जब बात करेंगे डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, दोनों के ऊपर बार है, हाँ,
तो यहां पर मेरे बच्चों 2 बार 9 9 हो जाएगा, यानी कि 122/92 होगा, 99 होगा। अब काट करके इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये इसके पीछे ट्रिक काम करता है, तो जरा ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो होगा दैट विल बी क्या होगा, ए 1 के इक्वल होगा, यानी कि योर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या होगा, ए होगा। नाउ कमिंग टू द 68th क्वेश्चन। अब यहां भी कह रहे कि 0.001 के ऊपर बार है मेरे बच्चों, देखो यहां पर तो कह रहे कि 0.001 के ऊपर बार है। तो पहले नंबर को हमें क्या करना भाई, बिना डेसिमल का बिना बार का सोचना है। तो ये नंबर कौन सा है, 1 है। जब डेसिमल भी नहीं देखे, बार भी नहीं देखे, तो 1 है। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। अब डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तीनों के ऊपर बार है, तो 3 बार 9 हो गया, यानी कि 1 अपॉन क्या होगा, 999 विल बी योर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स कि आंसर नंबर बी जो होगा दिस विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। अब आई थिंक आपको इस चैप्टर के ऊपर बहुत डिटेल्ड में भी कमांड हो गया होगा। अब थोड़े से पार्ट यानी कि रिविजिटिंग नंबर को अगर हम अब कर लें तो यानी कि यह चैप्टर अच्छे तरीके से आपके कमांड के अंदर आ सकता है।